ना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया है। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्र। दुनिया में कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु, कृष्ण, राम एक बार गले लगा कर जाते हैं? वो कौन सा चंदन है? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। कार्तिक के महीने में हरिचंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलबट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरिचंदन। विष्णु पुराण अभी अधिक मास लगेगा अपना 18 तारीख से, तब अपन उसमें श्रवण करेंगे तुलसी के एक एक महत्व को कि
तुलसी की जड़ में जो पतली धारा रहती है उससे क्या फल मिलता है, क्योंकि अश्विनी अधिक मास में की बात, तो अश्विनी अधिक मास में एक एक प्रमाण दिया तुलसी की पत्ती का, तुलसी के बीज का, तुलसी की टहनी का, तुलसी की जो मंजरी होती है वो मंजरी जब गिरती है तो गिरी हुई मंजरी का क्या फल है, उसका भी प्रमाण अश्विनी अधिक मास में आता है। उसको विष्णु पुराण से लेकर उसको सुनेंगे। हरी उसी तरह कार्तिक के महीने में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी घी में भिगोकर, घी के दिए में घी भरकर जो भगवान के मंदिर में, भगवान श्री हरि के मंदिर में, नारायण राम कृष्ण के मंदिर में दिया जला देता है, उस लकड़ी का उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। महाराज कार्तिक के महीने में उस तुलसी का इतना महत्व है। तो भस्म और निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माहत्म्य में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हमारी जिंदगी में उतार ले, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार ले, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका महाराज। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के महत्व से लीजिएगा, अपने जीवन में उतारने के। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना सही है। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का शुभ महीना चल रहा है और सारे त्यौहार जो हमारे बड़े बड़े त्यौहार होते हैं पूरे साल के, वो इसी महीने में बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है बहुत ही शुभ होता है। तो आपने यहाँ पे सुना होगा कि प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे व्याख्या की है कार्तिक माह की, कि हमको कार्तिक माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारे जो कर्म है वो अच्छे हो सके। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्याख्यान की है। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अच्छी तरीके से कार्तिक माह में जितने भी मैं उपाय डाल रही हूँ रोज़, वो उपाय करें। निश्चिंत ही आपकी जो ज़िंदगी है वो सफल हो जाएगी, आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और साक्षात आपको भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, अगर आप नियम से और पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरी वीडियोस देखेंगे और मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे और सभी उपाय आप विधि पूर्वक करेंगे। तो प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ पे तुलसा जी का भी बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जो कि सूखी लकड़ी तुलसा जी की होती है, क्योंकि तुलसी माता
माता के रूप में होती हैं और हम उन्हें पूजते हैं। और पूरे कार्तिक जो भी तुलसा जी की पूजा करता है, उनके आगे दीप प्रज्वलित करता है, उन्हें भोग लगाता है, उनका तिलक करता है, उन सभी की मनोकामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है भगवान विष्णु हरि का होता है और उन्हें तुलसा जी बहुत प्रिय हैं। तो तुलसा जी की आप जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करेंगे, आपको उतना ही मीठा फल प्राप्त होगा, ये मैं निश्चिंत ही बोलती हूँ। और इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे हरी चंदन का भी वर्णन किया है, जो कि बहुत ही पावरफुल चंदन होता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि हरी चंदन क्या होता है, कैसे बनता है और आप उसे कैसे बना सकते हैं और उसका आपको कैसे उपाय करना है। तो अगर हरी चंदन की आपने पूरी वीडियो देखी है तो निश्चिंत ही आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हरि विष्णु जी के दर्शन आपको हो जाएंगे कार्तिक के माह में। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप इसे वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखें, पूरी वीडियो सुने, तभी आपको पता चलेगा कि हरी चंदन का क्या महत्व है, सूखी तुलसा जी की लकड़ी का क्या महत्व है और कार्तिक में स्नान करने का क्या महत्व है। और अगर आपने कार्तिक माह में दीपदान किया है तो उसका अपना अलग महत्व है। तो आप सभी जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको भक्ति की संपूर्ण जानकारी समय से पहले मिल सके और आप उन सभी उपायों को करके अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकें। और डेली ही मैं शिव पुराण भी यहाँ पे लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी शिव पुराण का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपने शिव पुराण सुनना शुरू कर दिया, अपने रूटीन में आप ले आए शिव पुराण सुनना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि 100% आपकी जो भी परेशानी होगी, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा रोग निश्चिंत ही कटेगा और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, बच्चों की विवाह नहीं हो रही या बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, दुखी हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया बट आपके जो हैं कार्य बन ही नहीं रहे, तो मैं 100% गारंटी से कहती हूँ, अगर आपने शिव पुराण सुननी चालू कर दी, आपको दिन में क्या करना है, आसन लगाकर बैठ जाना है। जब भी आप शिव पुराण सुने, चाहे आप किसी भी माध्यम से सुने, कैसे भी सुने, आपको आसन लगाकर शिव पुराण सुननी है और उसी के साथ साथ अपनी मनोकामना भी भोले बाबा से कहनी है। तो आप देखेंगे 3 महीने में, मैं गारंटी लेती हूँ कि 3 महीने में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़े से बड़ा रोग दूर होगा, बड़े से बड़ा कष्ट दूर होगा और भोले बाबा की आप पर कृपा होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपसे डेली कहती हूँ अपनी हर वीडियो में कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने दुख काटने हैं, अपने कष्ट काटने हैं, तो आपको आज से ही शिव मंदिर जाना स्टार्ट कर देना है। आप रोज़ भोले बाबा के मंदिर जाएं, उन्हें तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और जल अपने घर का भरा होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पुण्य आपको मिलेगा वो उन्हीं के भाग्य में चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह प्रातःकाल उठकर मंदिर जाना है, भोले बाबा की शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको मनोकामना बोलकर अर्पित करना है। 3 महीने में आपकी बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बेलपत्र चढ़ाना है, जो कि खंडित नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और वो भी आपको चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद उसे उठाकर अपने घर लाना है और घर लाकर आपको उसे खाना स्टार्ट कर देना है। मात्र 3 महीने में, मैं कहती हूँ 3 महीने में आपकी कैसी भी परेशानी हो, भोले बाबा जरूर मिटाएंगे और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे उपाय फॉलो करें, प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भोले बाबा के भक्त हैं, जो भी शिव जी को मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये सारी वीडियो जरूर देखें और ये उपाय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली अपडेटेड वीडियो हर त्यौहार की, हर पूजा की आपको मिलती रहे। और इसी के साथ साथ सारी वीडियो आप दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी भक्ति की सारी बातें पता चल सके और हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें आपके सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको बताए गए उपाय कैसे लगे हैं। और शिव पुराण, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी लोग शिव पुराण जरूर देखें, शिव पुराण जरूर सुने, अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन बना लें कि आपको डेली शिव पुराण सुननी है। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहे 10 मिनट शिव पुराण सुने, लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी सफल बनानी है तो आपको शिव पुराण जरूर सुननी चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने पति को भी सुनाएं।
और आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी सुनाएं, तो आपकी ज़िंदगी सार्थक होगी और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।